आज का टॉपिक है इन्वर्टर ओवरलोड प्रॉब्लम सॉल्यूशन। इको मोड क्या होता है, यूपीएस मोड क्या होता है, पूरा डिटेल जानकारी देंगे। यदि आपके पास मैक्रोटेक का इन्वर्टर है, सीबी ट्रिप प्रॉब्लम आ रहा है तो वीडियो मैं बना चुका हूँ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लीजिए। आपके पास कोई भी लुमिनस कंपनी का इन्वर्टर है और ओवरलोड के कारण जो इंडिकेशन आ रहा है, क्यों आ रहा है, सबसे पहले आपको कारण पता करना पड़ेगा। कारण बहुत सारा हो सकता है, एक एक करके हम उस कारण को देखेंगे और उसका सलूशन हम आपको लास्ट में बताएंगे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं। देखिए, पहला जो कारण होता है ये ओवरलोड क्यों होता है, उसकी क्षमता जो होता है ना, जैसे मान लीजिए आपके इन्वर्टर का क्षमता 800 वाट का है, आप 1000 वाट का लोड डालिएगा इसके ऊपर तो ये ओवरलोड बताएगा। दूसरा कारण होता है जो कूलिंग फैन होता है पीछे में, ये भी मतलब नहीं चलता है तो अंदर हीटिंग ज़्यादा होता है, इस कारण से भी हो सकता है। तीसरा कारण हो सकता है आपके वायरिंग कनेक्शन में गड़बड़ी। वायरिंग का मतलब ये हुआ इन्वर्टर से आपके फैन में लाइट में जो तार जाता है वो तार में शॉर्ट सर्किट हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। जैसे ही स्विच ऑन कीजिएगा तो इन्वर्टर ओवरलोड दिखा सकता है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि यूपीएस मोड और इको मोड क्या होता है। दोनों में माइक्रो सेकेंड का अंतर होता है। मान लीजिए इको मोड 300 मिली सेकेंड में ऑन होता है तो यूपीएस मोड 10 सेकेंड में मिली सेकेंड में आपको ऑन कर देगा। तो वही चीज़ होता है, कंप्यूटर लैपटॉप को चलाने के लिए यूपीएस मोड में रखते हैं और टीवी लाइट को जलाने के लिए आपको इको मोड में रखना होगा। इससे आपको बिजली का भी बचत होता है इको मोड में, और यूपीएस मोड में बिजली की थोड़ी खपत ज़्यादा होता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब पूरा फुल डिटेल सॉल्यूशन बताएंगे कैसे हम ओवरलोड प्रॉब्लम को ठीक करेंगे। तो सबसे पहले देखिए इन्वर्टर के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। ये मेन सप्लाई ऑन का इंडिकेटर है, ये ओवरलोड का है, ये आपका देखिए चार्जिंग का है, ये वाटर लेवल का है, और इसके बाद यूपीएस मोड का है, और ये इको मोड का है, और ये लो बैटरी का है, मतलब बैटरी लो रहेगा तो कर सकते हैं। देखिए इको मोड कैसे सिलेक्ट करते हैं। यूपीएस मोड बैक साइड से आपको एक स्विच दिया हुआ है, इससे आप इको मोड और यूपीएस मोड सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये रहा आपका इन्वर्टर का जानकारी, और ये हो गया ऑन ऑफ स्विच। तो पूरा डिटेल है। यदि उसके बैक साइड में जाएंगे तो ये आपको देखिए आउटपुट है, ये इनपुट का फ्यूज है एसी इनपुट का, और ये हो गया आपका कूलिंग फैन, और ये हो गया यूपीएस इको मोड सेलेक्टेड स्विच, और नीचे बैटरी का दिया हुआ है, जो बैटरी आप लगाए हैं उस पर आपको रखना होगा, फ्लैट ट्यूब जो भी है। और ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव टर्मिनल। और देखिए चलिए अब ओवरलोड प्रॉब्लम कैसे ठीक करेंगे उसके बारे में बता रहा हूँ। सबसे पहले देखिए इनपुट एसी सप्लाई को आपको ऑफ करना है, इससे इनपुट पावर इन्वर्टर का बंद हो जाएगा। ये है आउटपुट सीबी, उसको भी हम बंद कर देंगे और फिर इन्वर्टर को भी बंद कर देंगे। इतना करने के बाद आपको आगे क्या करना है, देखिए इसके बाद ये इंडिकेटर आपको बंद हो जाएगा। जो ओवरलोड का इंडिकेटर आ रहा होगा ना इन्वर्टर में, ये बंद हो जाएगा। अब इतना बंद हो जाएगा तो ऑफ कंडीशन में आपका पूरा इन्वर्टर ऐसे दिखेगा। इसके बाद आपको इन्वर्टर को चालू करना है। चालू करने के लिए सबसे पहले आपको मेन सप्लाई ऑन करना पड़ेगा, और उसके पीछे से रीसेट बटन है तो आप दबा सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं। तो अभी देखिए ओवरलोड का इंडिकेशन चला गया है, मेरा चार्जिंग ऑन हो रहा है और इको मोड सेलेक्ट है। इन्वर्टर पर चलाने वाले घर के सभी उपकरण अभी बंद रखना है। जैसे ही आपका ये जो फॉल्ट है इंडिकेशन चल जाएगा, इसके बाद लोड को, मेन लोड को आपको ऑन करना होगा। जो इन्वर्टर से आउटपुट में एक सीबी लगा हुआ है, जैसे ही हम उसको ऑन करेंगे तो मेरा इन्वर्टर का जो लोड है, एक एक करके आपको, एक एक करके इन्वर्टर का लोड आपको ऑन करना पड़ेगा। एक एक करके जैसे ही ऑन करेंगे तो मेरा धीरे धीरे लाइट जलेगा। किसी कारणवश यदि कोई दिक्कत होगा तो ये आपको फिर से ओवरलोड आ जाएगा, तो आपको उसको सॉल्यूशन करना है, कहीं शॉर्ट सर्किट है कि क्या है, आपको फिजिकली देखना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।